नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू एक गलीज़ चीज़ है, एक गंदी चीज़ है। इसके ऊपर हम काफ़ी सारा काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तादीस भी नेमत के तौर पर काफ़ी सारी वीडियोस और उनके जादू होते कैसे हैं, कौन कौन सी जादू की किस्में हैं, उनके अलामात क्या हैं, उनके इलाज क्या हैं, ये करते कैसे हैं, ये काफ़ी सारी वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने पहले नहीं देखी तो उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आप हमारे वीडियोस ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, आपको इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। तो आज की जो वीडियो है, ये पिछली एक वीडियो में हम वादा कर चुके थे कि जादूगर से बदला लेना, इंतकाम लेना या जादूगर को सबक सिखाना, ये काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो हम कोशिश करते हैं, ख़ुद भी अगर किसी इंसान को कोई तंग कर रहा होता है तो हम उनको बता देते हैं। और सैकड़ों जगह पे आजमाया हुआ एक बेहतरीन किस्म का अमल है। इस अमल की बदौलत आप जादूगर को अपने ही शहर में मुब्तला कर, जो वो जादू खुद करता है वही जादू उसी के ऊपर पलटेगा, और ऐसा पलटेगा कि वो ज़िंदगी भर किसी और को नुकसान नहीं दे सकेगा। वो ऐसा पलटेगा कि जादू उसकी जान ले जाएगा, उसके लिए ये अजदहा बन जाएगा। ये अजदहा बनकर उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना कर रख देगा। जब आप ये जादूगर को इंतकाम लेते हैं, अच्छा, इस अमल की एक और भी खासियत मैं बताता चलूँ। इस अमल से ये फ़ायदा भी होगा कि आपका नाम भी शो नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से ये मेरे ऊपर हमला हो रहा है। बड़ी अहम इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब आप को पता चल जाए कि करने वाला कौन है, ज़ाहिर है वहाँ उसको थोड़ा ये खदशा होता है इंसान को भी, हो सकता है मेरे ऊपर पलट मार दे, ये करे वो। आपको भी इंशाअल्लाह पलट नहीं मार सकेगा, आप भी महफूज रहेंगे, आपको कवर लग जाएगा, आपके ऊपर एक पर्दा आ जाएगा, हिजाब हो जाएगा, आप नज़र नहीं आएंगे। तो जादूगर को जो सबक सिखाना होता है, ये बदला लेना बड़ा ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये होती है, आज वो आपको तंग कर रहा है, आपसे पहले पता नहीं कितने घर उसने उजाड़े होंगे, कितनी तलाक़ें करा दी होंगी, कितने ख़ानदानों का शराज़ा बिखेर दिया होगा, कितने भाई बहन भाइयों के दरमियान नफ़रत, तनाज़े, लड़ाई झगड़े, कत्ल तक चले गए होंगे। कितने ऐसे इंसान होंगे जो औलाद के लिए, औलाद की मोहब्बत में तरस रहे होते हैं कि अल्लाह ताला औलाद दे। इन्होंने उनकी कोख बंद कर दी होती है, उनकी नस्बंदी की हुई होती है, ये उनकी मर्दाना ताकत या औरत के अंदर वो जादू के ज़रिए बांझपन मुसल्लत कर दिया होता है। कितने ऐसे वालिदैन होते हैं जिनसे ये उनके बच्चों को छीन लेते हैं, उन वालिदैन और बच्चों के दरमियान नफ़रत करवा देते हैं। तो मुआशरे के अंदर फसाद फिल अर्ज़ का ये मजमुआ होते हैं, ज़मीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा फसाद मचा रहे होते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप महफूज रह जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, सिर्फ आप महफूज नहीं होंगे बल्कि मुआशरा इनसे महफूज हो जाएगा। तो जब ज़हर है मुआशरा महफूज होगा, इसका भी आपको सवाब मिलेगा। अगर कोई ऐसा आदमी जो खिलाफ शरीयत काम करता है, खिलाफ शरीयत सिर्फ काम नहीं करता बल्कि बहुत गंदी हरकत तक चला जाता है और बहुत गलीज़ तरीन कामों में चला जाता है, उसने फसाद मचाया हुआ है, तलाक़ें करवाता है, नफ़रतें करवाता है, लड़ाई झगड़े पैदा करवाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जादू करवाता है, करता रहता है, तो ऐसे बंदे को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। और आप सबक सिखा सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बड़ी ताकत दी है। नूर, कुरान नूर है, वो अंधेरा है, जुल्मत है जादू, तो कुरान नूर है। इस नूर के साथ उसका मुकाबला करें, इस ताकत के साथ मुकाबला करें। तो कुरान के अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बड़ी पावर रखी है। तो बाज़ अमाल ऐसे भी होते हैं कि सूफिया के बताए हुए, बड़े बड़े अकाबरीन बुज़ुर्गों के बतलाए हुए, उनके अंदर भी बड़ी बरक़ात होती हैं। आज का जो हम अमल है ये शाह अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब है। तो इस अमल की बड़ी बरक़ात हैं। उनमें से एक ये है कि जादू की पलट के हवाले से बहुत मुफीद है, बहुत कारगर है। जिस जादूगर अगर आप किसी एक जादूगर जिसके बारे में आपको पता है कि वाकई ये काला जादू करता है, गलीज़ काम करता है, तो उसके ऊपर अगर आपने ये काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और वाकई ही
असर दिखाएगा। याद रखिए हर अरे गैरे बंदे के ऊपर, आम बंदे के ऊपर, आम मुसलमान के ऊपर जो बिल्कुल शरीयत का पाबंद होगा, जो बिल्कुल वज़ाक़ता उसके चाहिए, किसी को नुकसान नहीं देता, उसके लिए आपका अमल ज़ीरो होगा, आपको उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा इंशाअल्लाह। हाँ, जो गंदा है तो उसको ये सबक ज़रूर सिखाएगा। तो सबसे पहले उस अमल से पहले अपने आप को हिजाब करनी है। हिजाब करने का तरीका क्या है? हिजाब करने का तरीका यूँ है कि आपने किबला रुख बैठ जाना है। किबला रुख बैठकर आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा चारों कुल पढ़ने हैं। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, 1 मरतबा सूरत फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा चारों कुल पढ़ के आपने दाएं तरफ फूंक मार देनी है, और दूसरी मरतबा सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल पढ़ के आपने बाएं तरफ फूंक मार देनी है, जैसे नमाज का सलाम फेरा जाता है। तीसरी मरतबा सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के आपने सामने की तरफ फूंक मार देनी है। चौथी मरतबा यही सारी चीज़ें आपने पढ़ के पीछे फूंक मारनी है। 5वीं मरतबा ये सारी चीज़ें पढ़ के आपने आसमान की तरफ फूंक मार देनी है। 6ठी मरतबा आपने ज़मीन के ऊपर, 7वीं मरतबा हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर देने हैं, इस नियत से, इस तसव्वुर से कि अगर मेरे जिस्म के अंदर कोई असरात हैं, मेरे जिस्म के अंदर कोई भी बदनुमा किसी भी किस्म के जादू जिन्नात के किसी के हवाले से भी हैं, वो ख़त्म हो जाए और मुझे कड़ा लग रहा है, मुझे हसार लग रही है, मैं किसी जादूगर को, किसी शैतान को नज़र नहीं आऊँगा। अल्लाह के फजल करम से, इस अमल की बरकत से अल्लाह की मदद और नुसरत मेरे साथ होगी। जब ये आप तसव्वुर कर लेंगे, जब ये अमल कर लेंगे, आप एक पर्दे के अंदर आ जाएंगे, एक हिजाब के अंदर आ जाएंगे। आपको कोई जादूगर, कोई भी किसी किस्म का, उसको पता ही नहीं चलेगा, आपका नाम भी शो नहीं होगा। अब चलते हैं उस अमल की जानिब। वो अमल ये है, आप एक मरतबा आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अमल ये है कि कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी कवाकिफ़तन किफ़काफ़ुहा काका मीन इनकान मिन काला का तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्र फ़ी कबदी तहकी मुशक शिकतन कलुकुलुकिल लका कफ़ा कमा बी कफ़ा कलका फ़ुकुर बातहु या कौकबन कुन तहकी कौकबल फलका। इसको आपने जो है 313 मरतबा 41 दिन पढ़ना है। इस नियत से पढ़ें कि जिसने जादू कराया है उसके ऊपर पलटे। अगर 41 दिन आप इसको 313, बदरी सहाबा, बदर के जो सहाबा थे वो 313 थे, आप इस हवाले से इसकी तादाद भी याद रख सकते हैं। तो 313 मरतबा जब आप इसको पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा इंशाअल्लाह 41 दिन आपने इसका कोर्स पूरा करना है, लेकिन इसकी सज़ा उसको 11वें दिन से सख्त किस्म की, वो तकलीफ़ के अंदर, सख्त किस्म के सहर के अंदर मुब्तला हो जाएगा और उसको सांप नज़र आएंगे हर तरफ से, अजदहा, उसकी ज़िंदगी का सुकून, जब तक कि वो तौबा तैब नहीं हो जाता। अगर तौबा तैब हो जाता है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांग लेता है माफ़ी, उसका एक ही रास्ता होगा कि वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर सही माने में तौबा तैब हो जाता है, तो फिर तो बच जाएगा। नहीं तो उसी के जादू जो उसने लोगों, आम अवाम उन्नास पर किया है, लोगों पर किए हुए हैं, वही उसके ऊपर पलटना शुरू कर देंगे। वो खुद जादू के हसार में आ जाएगा, जादू के गिर्द फंस जाएगा, एक कुएं के अंदर, जादू के कुएं के अंदर गिर जाएगा, जिससे बाहर निकलना उसके लिए आसान हरगिज़ नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।